वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। विलेयता किसी भी विलय की विलायक में अधिकतम घुली हुई मात्रा एक निश्चित ताप पे उसकी विलेयता कहलाती है। हमारे पास एक पात्र है जिसमें 100 ml जल है एवं 3 ग्राम चीनी है। 3 ग्राम चीनी में से 2 ग्राम चीनी जल में घुली है एवं 1 ग्राम चीनी पात्र के नीचे इकट्ठा है। इस स्थिति में चीनी की जल में विलेयता 2 ग्राम पर 100 ml होगी, क्योंकि पात्र के नीचे इकट्ठे हुए विलय को हम विलेयता में शामिल नहीं करते हैं। अर्थात विलेयता केवल विलय की विलायक में घुली हुई मात्रा के लिए ही परिभाषित होती है। नोट: विलेयता विलय की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। अर्थात यदि मैं चीनी की जगह NaCl को जल में डालूं तो उसकी विलेयता चीनी से अलग होगी एवं ताप को परिवर्तित करने पर भी विलेयता परिवर्तित होती है। संतृप्त विलयन: निश्चित ताप पे विलय की अधिकतम घुलित मात्रा के समय विलयन संतृप्त अवस्था में होता है। अर्थात यदि मेरे पास एक पात्र है जिसमें 500 ml जल है, अब यदि इस पात्र में मैं NaCl विलय के रूप में डालूं तो एक निश्चित विलेयता के पश्चात डाला गया NaCl पात्र में नीचे इकट्ठा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि मैंने इसमें 5 ग्राम NaCl डाल दिया, अब यदि और NaCl डाला जाए तो वह पात्र में नीचे इकट्ठा होने लग जाता है। अर्थात 5 ग्राम NaCl डालने पर विलयन संतृप्त अवस्था में आ जाता है तथा संतृप्त अवस्था में आने के पश्चात यदि और अतिरिक्त विलय डाला जाए तो वह पात्र में नीचे इकट्ठा होने लग जाता है। संतृप्त अवस्था के पश्चात विलयन और अधिक विलय को नहीं घोल सकता है। असंतृप्त विलयन: संतृप्त मात्रा से कम मात्रा में विलय घोलने पर प्राप्त विलयन। यदि मैं इसमें 5 ग्राम से कम NaCl डालूं तो इस स्थिति में विलयन असंतृप्त अवस्था में होगा, क्योंकि विलयन अभी और अधिक विलय को घोलने की क्षमता रखता है। अति संतृप्त विलयन: एक अस्थायी अवस्था जिसमें आंशिक समय के लिए विलय विलेयता से ज्यादा घुल गई हो। अर्थात यदि मैं तापमान को बढ़ा दूं तो और अधिक डाला गया विलय विलयन में घुल जाता है एवं इस अवस्था को अति संतृप्त अवस्था कहते हैं, क्योंकि जैसे ही तापमान को पुनः ठंडा किया जाता है, एक्स्ट्रा डाला गया विलयन पुनः पात्र के नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को अस्थायी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि तापमान ठंडा करने के साथ ही विलय पुनः पात्र में नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठोसों की द्रव में विलेयता। समान समान को घोलता है सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक विलय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों के अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान हो। अर्थात यदि मैं एक ध्रुवीय विलायक H2O में अन्य ध्रुवीय विलायक NaCl डालूं तो NaCl H2O में घुल जाएगा, परंतु यदि मैं ध्रुवीय विलायक H2O में बेंजीन डालूं C6H6 जो कि अध्रुवीय है, वह ध्रुवीय विलायक H2O में नहीं घुलता है, क्योंकि दोनों के मध्य होने वाली अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान नहीं है। इसलिए ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। यदि बेंजीन को मैं किसी अध्रुवीय विलायक में डालूं तो बेंजीन उसमें घुल जाएगा। विलीनीकरण: ठोस विलय का द्रव में घुलना। यदि एक पात्र है जिसके अंदर द्रव विलायक है, अब यदि इसके अंदर ठोस विलय डाला जाए तो ठोस विलय का द्रव विलायक में घुलने की प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं, परंतु एक निश्चित सांद्रता के पश्चात और अधिक डाला गया ठोस विलय विलयन के अंदर नीचे इकट्ठा होता जाता है। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। विलयन में विलय की सांद्रता बढ़ने से कुल विलय के कण विलयन से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ताप का प्रभाव: यदि विलय के विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए यदि पात्र में विलायक है
और यदि इसके अंदर विलय डाला जाए जिसके फलस्वरूप विलयन बनता है। अब यदि विलायक व विलय से विलयन बनने की प्रक्रिया डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो तो ताप बढ़ाने पर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 वाली अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर विलय की विलेयता बढ़ेगी। इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। और यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो यानी डेल्टा एच लेस देन 0 हो तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में विलेयता घटती है। ठोस की विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ठोस पहले से ही बहुत अधिक संपीड्य होता है। अतः और अधिक दाब लगाने पर ठोस को और अधिक संपीड्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए ठोस की विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। With this